नमस्ते, मेरा नाम है मनीष और आज हम बात करने वाले हैं यूके टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। मैंने यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया मार्च मंथ में और मेरा वीज़ा आया 12 वर्किंग डेज़ में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूके वीज़ा के लिए मैंने क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग में लगाए। कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट लगाए जो रिक्वायरमेंट नहीं है बट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमने लगाए क्योंकि हमारी फ़ाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमारा पासपोर्ट दिया। सेकंड हमने कवरिंग लेटर बनाया। कवरिंग लेटर में हमने सब लिखा, जैसे कि हम कब जाएंगे, वहाँ पहुँचने के बाद कहाँ कहाँ घूमेंगे, कौन से प्लेसेस हैं, जो फेमस प्लेसेस हैं उनके सबके नाम लिखे और कौन से दिन घूमेंगे, वहाँ प्लेसेस पे जाने के लिए कौन सी बस लेंगे, ये सारी डिटेल हमने उसमें लिखी। फिर नीचे हमने लिखा कि हमारा पर्पस ऑफ विजिट क्या है। तो हमने लिखा कि हम प्योरली घूमने जा रहे हैं और कोई हमारा पर्पस ऑफ विजिट दूसरा नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ हॉलीडे के लिए जा रहे हैं। तीसरा हमने हमारे जो हम करते हैं, जैसे कोई जॉब करता है, बिज़नेस करता है, तो हमने हमारा प्रोफाइल में हम क्या करते हैं प्रेजेंटली उसके बारे में पूरा लिखा, डिटेल में लिखा, ताकि जो भी वीज़ा ऑफिसर हो उसको ठीक से समझ में आ जाए। तीसरा हमने लिखा कि हम कहाँ कहाँ पे अब तक गए हैं, कहाँ कहाँ घूमे हैं और कौन सी कंट्री हमने विज़िट की है, कितनी बार विज़िट की है, सारी डिटेल्स हमने उसमें लिखी। नीचे हमने लिखा कि हमारे पास कितने फ़ंड्स हैं और कितने फ़ंड्स हम इस ट्रिप पे खर्च करने वाले हैं, हमारी मंथली इनकम क्या है और एक्सपेंसेस हम कितने करते हैं, उसके बाद हमारी कितनी बचत होती है, जो हमारी अर्निंग है उसका पूरा डिटेल हमने उसमें लिखा। जैसे कि मैंने पहले भी कई यूट्यूबर्स की वीडियो में देखा है और मैंने पढ़ा भी है, यूके वीज़ा के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा फंड बैंक में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आपकी जो इन और आउट की एंट्रीज़ हैं वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यूके वीज़ा ज़्यादातर बैंक की वजह से, बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज़ होता है। और मोस्टली 90% लोगों का यही कहना है कि इनसफिशिएंट फंड और दूसरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से या उनका ऑब्लिगेशन की वजह से कि आपका ये एंट्री सही नहीं है, एंट्री सही नहीं है, इसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा, जो भी आप बैंक स्टेटमेंट लगाएं वो उस अकाउंट की लगाएं जिसमें आपकी सैलरी आती हो। ये सैलरी वालों के लिए है। और कोई एक दूसरा अकाउंट रखें जिसमें आप दूसरा सब ट्रांजैक्शंस करें। सैलरी वाले में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ना करें, सैलरी की ट्रांजैक्शन आए उसमें से आप फंड निकालिए, दूसरे अकाउंट में डालिए, वहाँ से ट्रांजैक्शंस करिए। क्योंकि वीज़ा फॉर्म में क्लियरली वो लोग पूछते हैं आपसे कि आप महीने में कितना कमाते हो आफ्टर टैक्स। फिर कुछ पेजेस के बाद में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर मंथली एक्सपेंस। तो वो लोग आपका इनकम माइनस मंथली एक्सपेंस, आपका नेट इनकम निकालते हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि आप इस ट्रिप पे कितना खर्चा करने वाले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लाख रुपए सेव किया है और आप बोलते हो कि मैं इस ट्रिप पे 4 लाख रुपए खर्चा करने वाला हूँ। तो ऑफिसर ये सोचता है कि 5 लाख में से 4 लाख अगर ये आके यूके में खर्चा कर देगा तो इसके पास वापस इंडिया आके सर्वाइव करने के लिए क्या बचेगा। तो आपने आपकी बैंक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आप जल्दी मत करिए, आप थोड़ा टाइम लीजिए, 3-4 महीने बाद वीज़ा अप्लाई करिए। क्योंकि रिफ्यूज़ल आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट रिफ्यूज़ल आने से एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है आपके लिए। यूके कोई स्टैंप नहीं लगाता है रिफ्यूज़ल की, बट फिर भी उनके रिकॉर्ड में तो जाता ही है। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए और फंड्स कहाँ से आ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा हमने लगाया, हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स का रहता है या थोड़े बहुत स्टॉक पड़े थे हमारे पास, उसका स्टेटमेंट लगाया हमने। जैसे मेरा स्पाउस क्या करते हैं उनका डिटेल लगाया। तो हमने नॉर्मली जो चीज़ें लगाई वो बहुत कॉमन है। जैसे हमारा घर का पेपर लगाया हमने। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वो लोग मांगते नहीं हैं, बट अगर आप दिखाते हो तो वो ज़्यादा सही रहता है, आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करता है। मेनली जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट, एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर, मंथली 3 महीने का चलता है, 3 महीने का आप सैलरी स्लिप लगा सकते हो, 6 महीने का लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बैंक स्टेटमेंट आप 6 महीने का भी लगा सकते हो, 3 महीने का भी लगाओ तो भी चल जाता है, कोई ऐसा नहीं है। बट ट्रांजैक्शन क्लियर होनी चाहिए आपका उसमें।
तो हमने ये सारे डॉक्यूमेंट लगाए और हमने हमारे कवरिंग लेटर में ये भी लिखा कि हम वैक्सीनेटेड हैं, हमने इतने डोज लगे हुए हैं हमारे को, और हम आपकी कंट्री में आएंगे और वहाँ पर जाके सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे किए और हमने अपॉइंटमेंट बुक किया और हम गए बीएफएस में। तो हमने 15 मार्च को फ़ाइल अपनी सबमिट कर दी थी। उसके बाद में हमें शाम को ही मैसेज आ गया कि आपका फ़ाइल है वो प्रोसेस हो गया है और सेंड टू वीज़ा सेंटर, एम्बेसी में हमारा फ़ाइल चला गया। तो ऑलमोस्ट 10 डेज़ तक हमें कोई मेल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो हमने सोचा 1-2 दिन और देख लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। तो अराउंड 12 या 13 डेज़ पे हमको मैसेज आ गया कि योर पासपोर्ट हैज़ बीन डिस्पैच। और तो हमने कुरियर सर्विस ली हुई थी, तो हमारे घर पे पासपोर्ट आया और हमने देखा तो उसमें वीज़ा लगा हुआ था। नॉर्मली यूके का वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है, मेरा वीज़ा 12 दिन में आ गया। नॉर्मली लोगों का 12 से 15, मैक्सिमम 2 वीक्स से 3 वीक्स के अंदर में वीज़ा आ जाता है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा, आप अगर जॉब करते हो तो आपकी जो सैलरी आती है 50,000 से नीचे वालों का तो कोई काम नहीं है मेरे ख्याल से यूके जाना, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है और ज़्यादा 4-5 लाख रुपए आपका, अगर आप जा रहे हो 10 दिन के 15 दिन के ट्रिप पे, तो खर्चा हो ही जाएगा। तो दोस्तों, मेरा वीज़ा आया 12 दिन में और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा वीज़ा कैसा आया है। ये आप देख सकते हो, मेरा वीज़ा आया 12 डेज़ में और मुझे मिला है 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, क्योंकि इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन था कि आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको 6 महीने का चाहिए कि 1 साल का चाहिए। तो हमने सिलेक्ट किया 6 महीने का, बिकॉज 6 महीने के लिए ही हमको तो जाना है, 7-8-10 दिन के लिए। दोबारा जाना होगा तो कभी फिर से लेंगे। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने कवरिंग लेटर में क्या लिखा था, बाकी डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज किए, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।